आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ष 2025 में फागुन माह शुक्ल पक्षी एकादशी कब है और इस एकादशी का नाम क्या है। ये एकादशी व्रत किस दिन करना है और किस समय पर एकादशी व्रत का पारण करना है। फागुन शुक्ल पक्षी एकादशी की पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। एकादशी व्रत की तिथि से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फागुन माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के असीम अनुकंपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं कर सकते उन्हें एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में फागुन माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 9 मार्च को सुबह में 7:45 से, जो कि अगले दिन सोमवार 10 मार्च को सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 को किया जाएगा और इस व्रत का पारण मंगलवार 11 मार्च सुबह 6:20 से लेकर 8:14 तक पारण का शुभ समय रहेगा। ध्यान रखें कि इस दिन जो द्वादशी है वो मंगलवार 11 मार्च को सुबह 8:14 तक ही रहेगी। इसके बाद 13 तिथि लग जाएगी, तो इससे पहले ही आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी के दिन प्रातः उठे नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप स्नान करें। स्नान के जल में आप औला रस मिलाकर स्नान करें या फिर तिल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें और वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में प्रस्थान करें। सबसे पहले एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सी फूल की पंखुड़ियों और तुलसी पत्र को रखकर लड्डू गोपाल को इस पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद तिल और तिल का उपटन लगाकर हम पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। टॉवल से अच्छी तरह से पोंछकर इत्र की मालिश कर देंगे। सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हो गए है। अब एक चौकी पर पीले रंग का हम वस्त्र बिछा देंगे। तिल का आसन देकर भगवान गणेश जी, लड्डू गोपाल, एकादशी महात्म्य की पुस्तक और दीपक को विराजमान कर लेंगे। 4 एकादशी में बड़ी एकादशी है रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी। इस दिन आप पूजा में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। धूप तथा अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बाद अब हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद हम पूजा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी को जल का छींटा देते हुए सभी का सांकेतिक स्नान करा देंगे। इसके बाद चंदन रोली का टीका करेंगे और तिल समर्पित कर देंगे। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो आमलकी एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। फागुन शुक्ल पक्ष आमलकी एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है। तो यदि आपने एकादशी व्रत करने का मूड बना लिया है तो आप आमलकी एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को इत्र लगा देंगे। आमलकी एकादशी के दिन औला वृक्ष की परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करके परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। औला वृक्ष ना होने पर आप तुलसी वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी से हम लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों और गुलाल की होली खेलते हैं। तो सबसे पहले फूलों की पंखुड़ियों को अलग कर लेंगे। अब इसी से हम लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे, फूलों की वर्षा करके। इसके बाद हम अबीर गुलाल से होली खेलेंगे। सबसे पहले एक फूल में थोड़ा सा अबीर लगाकर गणेश जी और लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद अबीर गुलाल भगवान के चरणों में लगाकर उनके गाल और मस्तक पर लगाएंगे। आज की एकादशी की पूजा में भगवान के साथ फूल और अबीर की होली जरूर से खेलें। इससे लड्डू गोपाल जी को बड़ा ही आनंद आता है।
आमलकी एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन औले का दान जरूर करें। कहा जाता है कि इस दिन औला दान करना स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को भोग प्रसाद यहाँ पर मैंने अर्पित किया है। मीठे के प्रसाद में यहाँ पर मैंने घर की बनी नारियल की बर्फी और साथ में 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो तुलसी पत्र रखकर हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। आज के दिन औले का भोग जरूर से समर्पित करें। आप मीठे में केसर दूध का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम मौसमी फल का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने संतरे का भोग लगाया है। आज के दिन भगवान को बांसुरी और मोर पंख जरूर भेंट करना चाहिए। भोग समर्पित करने के बाद हम विष्णु सहस्त्र नाम या फिर अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे और जाप पूरी हो जाने के बाद हम एकादशी महात्म्य की कथा को पढ़ेंगे। एकादशी महात्म्य की कथा को पढ़ने के लिए 1 लोटा में हम जल भरकर पूजा की चौकी पर रख देंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम आमलकी एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे। आमलकी एकादशी व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। और कथा पूरी हो जाने के बाद तिल और पुष्प को श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे और लोटा जल को हम पूजन के बाद सूर्य नारायण को इस लोटे जल से अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद आरती को जल से शीतल करके सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएंगे। उसके बाद स्वयं आरती लेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करके माथा टेक कर आशीर्वाद लेंगे। पूजा के बाद प्रसाद आप घर के सदस्यों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। इस विधि से हमें आमलकी एकादशी के दिन सुबह की पूजा विधि संपन्न करना है। शाम के समय पुनः हमें भगवान की पूजा करना है। पूजा में भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप आरती करें। इसके बाद तुलसी माता के पास दीपक जरूर लगाएं। पूरी रात्रि आप जागरण करें, भगवान के भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन जल्दी उठे, स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके उसके बाद व्रत का पारण करें। पारण करने का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी का व्रत का पुण्य एकादशी का व्रत का पारण करने से ही प्राप्त होता है। पारण के समय अनुसार ही आप व्रत का पारण करें। पूजन करने के बाद और पारण करने से पहले आप एक ब्राह्मण के निमित्त एक सीधा निकाल कर ही पारण करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।